एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, कई फैमिलीज ये कहते हैं कि अरे काश बस गोली मार देते, काश बस छुरा मार देते, इतना टॉर्चर करके क्यों मारा? व्हाई डिड दे उनकी आंखों को निकाल के उनको इतना some hate has got released in our society. आप बंगाल में जश्न की बात सुन रहे हैं, मैं दोस्तों से बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं उसी रात से they knew exactly what this election was about. मुस्लिम लोगों के जो ठेले हैं उसमें काइंड ऑफ अटैक्स दैट हैपन स्पॉन्टेनियसली। ये तो डकैती है इलेक्शन की, ये खुल के डेलाइट डकैती है, और हम बस देख रहे हैं। इस हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की थी। 60% लोगों ने इन 2 सालों में पुलिस के शहर पे अपना धर्म छोड़ा है। यह है नफरत का अंजाम। आज की पीढ़ी और आगे की पीढ़ियों को जब इस इतिहास के इस दौर जहां पे इतना ज्यादा नफरत, इतनी ज्यादा हिंसा रही, उसको समझने में एंड टू कम टू टर्म्स विद इट एंड टू गो बियॉन्ड इट, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ। चौथा, जो हेट क्राइम्स हम लोग देखते आ रहे हैं पिछले, द स्केल, मतलब हम, आई थिंक आई हैव डन मोर देन 100 journeys to the homes of people who have suffered from lynching and hate crimes. कई चीजें उम्र भर याद रखेंगे। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, कई फैमिलीज ये कहते हैं कि अरे काश बस गोली मार देते, काश बस छुरा मार देते, इतना टॉर्चर करके क्यों मारा? व्हाई डिड दे उनकी आंखों को निकाल के उनको इतना some hate has got released in our society. आप बंगाल में जश्न की बात सुन रहे हैं, मैं दोस्तों से बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं उसी रात से they knew exactly what this election was about. मुस्लिम लोगों के जो ठेले हैं उसमें kinds of attacks that happened spontaneously. This was, and people are doing elections, this, what was going on? What was the thinking? Why are people angry with TMC? Maybe they're angry with TMC, maybe they're not. But this was not an election. And why are we analyzing? What we should be analyzing is how could, मतलब stolen elections की बात तो होती थी, ये तो डकैती है इलेक्शन की, ये खुल के डेलाइट डकैती है, और हम बस देख रहे हैं। और बाबा, और उस इलेक्शन के पीछे अगर बस एक सरकार आ रही है, एक सरकार जा रही है, इफ इट वाज जस्ट दिस इट वुड बी बैड इनफ। बट इस नफरत को और आगे इस गंभीरता से आगे बढ़ाने का जो मैंडेट ये इलेक्शंस दे रहे। आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, मैं पिछले 4 दिन उड़ीसा में था। आई एम कंप्लीटली, मतलब ये चोट वहां लगी, लेकिन that is a different, I mean that's not anything to do with what I saw there. उड़ीसा में हम लोग गांव लगभग 10 जिलों में हम गए, and something has got unleashed there जो हम रिपोर्ट भी नहीं कर रहे। गांव में अब क्रिश्चियन होना इतना बड़ा अपराध है, and it cannot happen spontaneously. मतलब आप एक गांव में होता है, एक गांव, विलेज आफ्टर विलेज आफ्टर विलेज, आदिवासी गांवों में क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले अगर आप और लोग अपने छोटे छोटे घरों में मिलके एक छोटा सा चैपल बनाएं, उस पर अटैक करना, प्रीस्ट को, जो पास्टर्स को जेल में डालना, दिस इज ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। नेक्स्ट ये होता है कि हम उनको, एक गांव बैठती है और कहती है कि सोशल बॉयकॉट, 25,000 रुपीज, 20,000 रुपीज फाइन अगर आप किसी क्रिश्चियन के साथ व्यापार करते हैं, उनको अपने किसी काम पे लगाते हैं, आप उनके साथ किसी तरह की बातचीत भी करें। दैट इज द नेक्स्ट। थर्ड इज के उनको गांव निकाला। एंड आई वाज सीइंग, एक जगह, मतलब ये याद है,
द मैन वॉज कम्प्लीटली डिसेबल्ड, वो बोल नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते, उनकी बीवी शी वॉज ब्लाइंड, और दोनों को उन्होंने गांव से निकाला है, अकेले वो जंगल के बीच में हैं, और वो रो रो के, जो पत्नी कह रही थी कि हमारा प्रार्थना करिए कोई सांप आपके हमें नहीं काट जाए, कोई जानवर हमें नहीं खा जाए, और हम लोग सब खड़े होके हमने एक प्रार्थना की, बेचारा वही, दैट वाज द ओनली सॉलेस वी कुड गिव। एंड फोर्थली ऑफ कोर्स बेरियल्स पे वो लाश को दफनाने नहीं दे रहे हैं अगर आप क्रिश्चियन हैं, और 3-3 दिन लोग बता रहे हैं आपके माँ की लाश सड़ रही है और आपके गांव के लोग उसको दफनाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये हम लोगों को जानना समझना बहुत जरूरी है। ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये बहुत संगठित प्रयास है नफरत का। इसको समझना, अपने अपने तरीके से समझना, इसको लोगों के सामने रखना। The most frightening part of the whole story was the role of the police. वो कहते थे कि पुलिस जब मारपीट हो जाती, पहुंचते थे और क्राइम अगेंस्ट द क्रिश्चियंस, कि आप तो अपराधी हैं, बाकी भीड़ तो हो ही जाती है, एंड देन दे सिट देम डाउन एंड से कि चलो आपके केस को हम लोगों के हम वापस ले लेंगे, बस क्रिश्चियन धर्म छोड़ दीजिए। And about 60% of the people who have been affected so far have given up their faith. This is not the India that हमारे जो founding fathers और mothers थे, उन्होंने इस हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की थी। 60% लोगों ने इन 2 सालों में पुलिस के शहर पे अपना धर्म छोड़ा है। ये है नफरत का अंजाम। देश के सभी डेमोक्रेसीज ये स्वीकार करते हैं कि हेट क्राइम का डॉक्यूमेंटेशन, you cannot rely on the state to accurately document hate crimes. It has to be done by citizen groups. And in many countries, actually, the government exchequer supports independent civil society groups to record hate crimes. तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पब्लिक ड्यूटी है जो आप लोग निभा रहे हैं, और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। कारवाने मोहब्बत जिससे मैं जुड़ा हूँ, हम लोग भी एक हेट क्राइम ट्रैकर बनाने की कोशिश में पिछले 3-1 साल से कर रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट रेडी। इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स टास्क, और हम लोग भी अपना हेट क्राइम ट्रैकर रखेंगे। मैं सही मानता हूँ कि 2, 3, 4 ग्रुप्स अलग अलग तरीके से इसका अध्ययन करें और अपने तरीके से आंकड़े और हालात देश के सामने रखें। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि ये इम्पोर्टेंट, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट। लेकिन मैं एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं अमेरिका में एक स्लेवरी म्यूजियम मॉन्टगोमरी में बना, जहाँ पे सबसे ज्यादा लिंचिंग्स होते थे। उस स्लेवरी म्यूजियम में मैं जब गया, और हमेशा याद रह, कई जगहों में जहां लिंचिंग की डिटेल्स लोगों के पास है नहीं, बस इतना मालूम है कि फला जगह इस पेड़ पे फला व्यक्ति के नाम व्यक्ति था जिसका लिंचिंग हुआ। व्हाट दे हैव डन इज कि उस पेड़ के नीचे जो मिट्टी है उसको एक कांच के उसमें रख के उसका नाम लिखा है और वो लाइन में रखे हैं। And I found African American young people sitting in the benches in front of those bowls और फूट के रो रहे थे। और मैं समझता हूँ this duty, क्योंकि जो इस तरह की पीड़ा से गुजरते हैं, उनका हीलिंग मतलब की शुरुआत तब हो सकती है जब हम स्वीकार करते हैं कि ये हुआ। एंड दैट इज व्हाई वी हैव ट्रूथ कमीशंस।
ट्रूथ कमीशन डजंट डू एनीथिंग मोर एक्सेप्ट देन सेइंग यस ये आपके साथ हुआ है. एंड आई फील देयरफॉर दिस ड्यूटी टू ये हेट क्राइम ट्रैकर एक